जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। फ्यूचर फ्लेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कृष्ण कुमार है और हम लोग आज की क्लास शुरुआत करते हैं विलोम शब्दों से। जैसे कि प्रज्ञ का विलोम शब्द है अज्ञ, विज्ञ का विलोम शब्द है अविज्ञ, ऋणात्मक का विलोम शब्द है धनात्मक, मुख का विलोम शब्द है वाचाल, प्रवेश का विलोम शब्द है निकास, भूत का विलोम शब्द है भविष्य, असली का विलोम शब्द है नकली, आगत का विलोम शब्द है अनागत, सापेक्ष का विलोम शब्द है निरपेक्ष, मुख्य का विलोम शब्द है गौण। आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए, उम्मीद करते होंगे कि आप लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बात बताना चाहूँगा। जैसे कि बहुत से ऐसे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जब से क्लास स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग क से लेके ज्ञ ही तक पढ़ रहे हैं, अ से लेके अह तक ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है वर्ण विभाग, ये जो चैप्टर है वर्ण विभाग में हमको यही पढ़ना है, यही सब पढ़ना है। क से ज्ञ तक पूरा क्लास इसी से ख़त्म होगा और अ से अंक तक पूरा क्लास यहीं से ख़त्म होगा। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि सर अभी 2 3 4 दिन 5 दिन 6 दिन क्लास हो गया, अभी क से ज्ञ ही तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही क से ज्ञ वाला है। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि आप इस बात को समझे होंगे। चलिए, टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। देखिए, इसका भी दो परिभाषा लिखवाएंगे समझाने के लिए। पहला परिभाषा क्या होगा? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सके। दूसरा परिभाषा ये होगा कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाए। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाए। आप इसको उतार लीजिए, तब हम इसको समझाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए, ये पूरी बात को हम लोग अब समझाएंगे। अब देखिए, अब ये पॉसिबल नहीं है कि बर्गर बोर्ड तो है ही नहीं कि यहाँ पर परिभाषा लिख दिया जाए और बगल में समझाया जाए, तो इसमें हम लोग को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर शॉर्ट करके लिखवा दे रहे हैं शॉर्ट में। जैसे कि पहला था कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र न हो। आप लोग कॉपी खोल कर बैठिएगा, परिभाषा देखते रहिएगा आप लोग। दूसरा यह है कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाए। अन्य वर्ण की सहायता ली जाए। देखिए, पहला क्या बोल रहा है? अगर सबसे पहले देखिए व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं। व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज,
झ देखिए और भी होता है, और भी यहाँ पर होता है, लेकिन आपको इतना समझाने के लिए लिख रहे हैं। चलिए इसको हटाइए, इतना ही समझिए कि देखिए क्या बोल रहा है। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र न हो। अब देखिए क्या ये आधा क है, क्या इसका उच्चारण किया जा सकता है? क्या आधा ख का उच्चारण किया जा सकता है? आधा ग का उच्चारण किया जा सकता है? आधा घ का उच्चारण किया जा सकता है? तो आप लोग के मन में यह सवाल आता होगा कि सर आप तो घ बोल ही रहे हैं, तो इसका उच्चारण तो हो ही जा रहा है, तो फिर से उच्चारण हो जा रहा है तो तो होना चाहिए स्वर। तो लेकिन देखिए बात समझिए, इसका उच्चारण संभव नहीं है, लेकिन इसको पढ़ाने के लिए हमको बोलना पड़ेगा घ। इसको पढ़ाने के लिए ग बोलना ही होगा, क्योंकि बिना बोले कैसे हम समझा सकते हैं कि यह ग है, यह ख है, यह घ है। इसलिए हमको पढ़ाने के लिए इस बात को बोलना होगा कि यह क है, यह ख है, यह ग है, यह घ है। ऐसे में परिभाषा के हिसाब से उच्चारण स्वतंत्र ना हो तो इसका उच्चारण स्वतंत्र नहीं है। इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे कि आधा क का उच्चारण स्वतंत्र संभव नहीं है। अगर यहाँ पर अ लेते हैं, यानी स्वर वर्ण अ लेते हैं, तो ये क हो जा रहा है, तो इसका उच्चारण स्वतंत्र है। इसे हम बोलेंगे क। देखिए ये क नहीं है, ये आधा क है। इस आधा क को बोलने के लिए, उच्चारित करने के लिए हमें अ की सहायता ले रहे हैं, तब ये हो जा रहा है क। यहाँ पर आधा ख है, आधा ख में अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ख। तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है? स्वतंत्र। इसका उच्चारण हो पा रहा है। कैसे हो पा रहा है? किसी अन्य वर्ण की सहायता किसी अन्य वर्ण की सहायता ले रहे हैं, तभी यह उच्चारित हो पा रहा है। जैसे कि आधा ग है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं गी, तो क्या हो गया गी। तो इस ग को उच्चारित करने के लिए हम किसकी सहायता ली है? ई का, ग प्लस आ। तो देखिए इस ग को उच्चारित करने के लिए किसकी सहायता ली है? आ का, तो क्या हो जा रहा है गा। तो आप लोग इस बात को समझिएगा, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र न हो। क्या बोला है? जिनका उच्चारण स्वतंत्र न हो। तो ये सभी क्या है? जिसका उच्चारण स्वतंत्र न हो। दूसरा बोला है कि उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाए। तो देखिए ये आधा क है, इसका उच्चारण स्वतंत्र नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन इसको उच्चारित करने के लिए हम क्या लिए? अ की सहायता ली है, तो क्या हो गया क। तो क्या हो गया? इस परिभाषा को सेट कर रहा है कि नहीं, कि क्या ये परिभाषा क्या बोल रहा है कि उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाए। तो इस उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली है अ का। ख के उच्चारण में किसकी सहायता ली है? अ का। गी के उच्चारण में किसकी सहायता ली है? ई का। इस गा के उच्चारण में क्या किसकी सहायता ली है? आ का। चलिए इस बात को समझे होंगे, इसको उतारिए। आप लोग इस उदाहरण को भी उतार लीजिएगा और इसको समझिएगा बढ़िया से। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए आप लोग को अगर समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, इससे भी बेहतर समझाने की कोशिश हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आपसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं, जैसे कि वर्ण, ध्वनिका, रूप है, ध्वनि। देखिए जब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे और टेस्ट नहीं देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कि पढ़ाई का। खाली हम लोग क्लास लेते जाएंगे, हम लोग का रिवीजन नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है क्लास लेने का, समझे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए, समझे। ध्वनि वर्ण का रूप है। वर्णमाला,
वर्णमाला की संख्या। चलिए आप इस 4 को क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तब समझेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए पहला का आंसर आप लोग बताइए जल्दी, दूसरा का आंसर बताइए, तीसरा का आंसर बताइए और चौथा का आंसर जल्दी बताइए। आप लोग को समय दिया जा रहा है कि आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए हम आंसर बताते हैं। पहला बोल रहा है कि वर्ण ध्वनि का रूप है। वर्ण ध्वनि का रूप है, कौन सा रूप है? बोलिए जल्दी। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। चलिए इसको बोलिए। ध्वनि वर्ण का कौन सा रूप है? ध्वनि वर्ण का मौखिक, ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। तीसरा क्या है? वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है? व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह है। क्रमबद्ध समूह है। इसका बोलिए। वर्णमाला की संख्या कितनी है? वर्णमाला की संख्या 53। अब देखिए इसका लॉजिक समझिए क्या है। अगर एग्ज़ाम में वर्णमाला, अगर एग्ज़ाम में पूछ रहा है कि वर्णमाला की संख्या कितनी है, ऑप्शन में है 3, ऑप्शन में है 52, 54, 55, 57। अगर ऑप्शन में ये रहे वर्णमाला की संख्या कितनी है, ऑप्शन 52 है, 54 है, 56 है, 57 है, तो उस समय हम मारेंगे 52। समझे? दूसरा अगर ऑप्शन में रहे 53, दूसरा 55, 50, 45, तो इसका आंसर होगा 53। समझे? अब इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसको उतार लीजिएगा। समझे? आप लोग मिटाते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।